पाठ 11 धारिता कार्यपत्रक 96। प्रश्न है, घरों में उपयोग होने वाली सामग्रियों के नाम लिखे जो तौलकर खरीदी बेची जाने वाली सामग्री और मापकर खरीदी बेची जाने वाली सामग्री। तो देखिए कौन कौन सी तौली जाती है और कौन कौन सी मापी जाती है, इसकी तालिका में हम लोगों ने लिख लिया है। तो देखिए, चावल को तौला जाता है, गेहूं को भी तौला जाता है, दाल को भी तौला जाता है, आलू भी तौलकर बेची जाती है और मक्का भी तौलकर बेचा जाता है। यहाँ पे देखिए मापकर कपड़ा को मापा जाता है, प्लास्टिक को भी मापा जाता है, बिजली के तार को मापकर बेचा या खरीदा जाता है, लेस या फीता इसको भी मापकर खरीदा या बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, पता लगाइए आपके घर पानी रखने की बाल्टी में कितना लीटर पानी आता है। तो जैसे हमारे घर की बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है तो हमने लिख दिया है, आप भी जितने लीटर पानी आता है इसमें लिख दीजिएगा। आपके घर में जग में कितना लीटर पानी आता है, तो मेरे घर में जग में 2 लीटर पानी आता है। आपके गांव के जल मीनार में कितना लीटर पानी आता है, तो मेरे गांव के जल मीनार में 10,000 लीटर पानी आता है। इसके बाद मोटरसाइकिल के टैंक में कितना लीटर पेट्रोल आता है, तो मेरी मोटरसाइकिल के टैंक में 10 लीटर पेट्रोल आता है। ये पानी की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, आप लोग अपने हिसाब से इसको कर लेंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 97 को देख लेते हैं। कार्यपत्रक 97 प्रश्न है, मिलीमीटर में बदलिए। तो देखिए हम लोग पहले जान ले कि मिलीमीटर कितने लीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो उसी हिसाब से बाकी प्रश्न हमको करने हैं। लिखा है 3 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 को हम लोग 1000 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 3 गुना 100, 3 गुना 1000 बराबर 3000 मिलीलीटर। उसके बाद 3 लीटर 250 मिलीलीटर। तो 3 को 1000 से गुणा किए और जोड़ 250 कर दिए। 3 गुणा 1000 हुआ 3000, जोड़ 250 बराबर 3250 मिलीलीटर। इसके बाद 5 लीटर 320 मिलीलीटर। तो वैसे ही 5 को 1000 से गुणा किए तो 5000 मिलीलीटर आया, जोड़ 320 बराबर 5320 मिलीलीटर। उसके बाद 7 लीटर 835 मिलीलीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे, 7 को 1000 से गुणा तो 7000 जोड़ 835 बराबर 7835 मिलीलीटर। इसके बाद 9 लीटर 750 मिलीलीटर। तो वैसे ही 9 को 1000 से गुणा किए तो 9000 प्लस 750 यानी 9750 मिलीलीटर। अब देखिए प्रश्न है कि लीटर में बदलना है, मिलीलीटर को लीटर में बदलना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 1000 से भाग दे देंगे। जो हजारवा हिस्सा है इसको 1000 से हम लोग भाग दे देंगे और जो बाकी बचेगा उसको लिख देंगे। तो 1025 मिलीलीटर, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 में भाग देंगे। तो 1000 में भाग देंगे तो यह जाएगा 1 लीटर और 25 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1375 मिलीलीटर के लिए 1 लीटर 375 मिलीलीटर, ये 1 लीटर और ये 375 मिलीलीटर। इसी तरह से 2435 मिलीलीटर में 2 लीटर और 435 मिलीलीटर। 3055 मिलीलीटर में 3 लीटर और 55 मिलीलीटर। 5750 मिलीलीटर में 5 लीटर और 750 मिलीलीटर। कार्यपत्रक 98 जोड़िए। देखिए 5 लीटर और 315 मिलीलीटर दिया है और 7 लीटर 875 मिलीलीटर जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लीटर के नीचे लीटर लिख देंगे और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 लीटर है, 315 मिलीलीटर है और नीचे 7 लीटर और 875 मिलीलीटर। तो पहले मिलीलीटर को जोड़ ले, 5 5 हुआ 0, 5 5 का 10 का 0, हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 हासिल 9, 8 और 3 11, इसके बाद 7 और 5 12। तो ये हो 12 लीटर और 1190 मिलीलीटर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। तो ये जो 1000 से ऊपर आ गया है 1190, इसको भी हम लोग लीटर में बदल लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है 1190 मिलीलीटर बराबर 1000 मिलीलीटर जोड़ 190 मिलीलीटर, इसको तोड़ दिया गया है। तो ये हो गया 1 लीटर और 190 मिलीलीटर, यानी अब ये हो गया 12 लीटर। 1190 मिलीलीटर जो है इसमें 1 लीटर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13 लीटर और 190 मिलीलीटर। ऐसे ही और भी सवाल है, इसको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने बनाया है 7 लीटर 350 मिलीलीटर और 5 लीटर 925 मिलीलीटर। तो देखिए लीटर के नीचे लीटर और मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर। तो ये हुआ 5 और 0 5, 5 और 2 7,
9 और 3 12 का 2, हासिल 1, हासिल इधर चल जाएगा, 7 और 5 हुआ 12 और एक हासिल 13, ये हो जाएगा 13 लीटर और 275 मिलीलीटर। उसी तरह से दूसरा है 3 लीटर और 750 मिलीलीटर। इसमें देखिए लीटर के नीचे लीटर लिख दिए हैं, 3 लीटर 750 मिलीलीटर, 4 लीटर 650 मिलीलीटर। तो 0 का 0, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 6 और 7 13 और एक हासिल इसका 14 का 4, हासिल 1, 4 और 3 और एक हासिल 4, तो ये आएगा 8 लीटर 400 मिलीलीटर। इसके बाद है 6 लीटर 780 मिलीलीटर और 4 लीटर 820 मिलीलीटर। इसको भी वैसे ही कर लेंगे, लीटर के नीचे लीटर, 6 लीटर और 4 लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, 780 और 820 मिलीलीटर। जोड़ते हैं 0 का 0, 8 2 10 का 0, हासिल 1, 8 और 7 15 और एक हासिल 16 का 6, हासिल 1, 6 और 4 10 और एक हासिल 11, ये हो जाएगा 11 लीटर और 600 मिलीलीटर। इसके बाद है 17 लीटर और 850 मिलीलीटर। तो वैसे ही लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, ये हुआ 5 और 0 5, 5 और 3 हुआ 8, 8 और 9 हुआ 17 का 7, हासिल 1, 7 और 8 हुआ 15 और एक हासिल 16 का 6, हासिल 1, 2 1, 1 और 1 2, 26। तो ये आ गया 26 लीटर और 785 मिलीलीटर। कार्यपत्रक 99। अब है घटाइए। अब घटाने वाला प्रश्न है 5 लीटर 200 मिलीलीटर में से 3 लीटर 450 मिलीलीटर। तो वैसे ही करना है इसको, लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर। तो देखिए यहाँ पे 200 में से 450 नहीं जाएगा, तो ये इसका वही फॉर्मूला है हासिल वाला, 0 से 0 गया तो 0 आया, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इसे हासिल लेगा एक, तो ये हुआ 11 11। अब ये इस बगल वाले को दे देगा, तो ये हुआ 10, 10 में से 5 गया तो 5। अब ये बचा 1, 1 में से 4 नहीं जाएगा तो ये हासिल लेगा इससे, तो ये हो गया 11, 11 में से 4 गया तो हुआ 7। अब ये बचा 4, 4 में से 3 गया तो बचा 1, ये बच जाएगा 1 लीटर 750 मिलीलीटर। सेम घटाव वाला सवाल है ये, इसको ऐसे बनाएंगे। अब है 7 लीटर 350 मिलीलीटर में से 5 लीटर 870 मिलीलीटर को घटाना है। तो वैसे ही लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर। तो पहले मिलीलीटर घटाते हैं, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा इससे, तो ये हुआ 15, 15 में से 7 गया तो हुआ 8, अब ये हुआ 2, इसने इससे हासिल लिया तो ये हुआ 12, 12 में से 8 गया तो हुआ 4, अब ये बचा 6, 6 में से 5 गया तो हुआ 1, ये बचेगा 1 लीटर 480 मिलीलीटर। अब है 11 लीटर 380 मिलीलीटर, इसको भी ऐसे घटा लेंगे 7 लीटर 970 मिलीलीटर से। लीटर मिलीलीटर में से मिलीलीटर और लीटर में से लीटर घटाएंगे, 0 का 0, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लिया तो हो गया 13, 13 में से 9 गया तो 4, अब ये बचा 10, 10 में से 7 गया तो बचा 3, 3 लीटर 410 मिलीलीटर। इसके बाद है 15 लीटर में से 9 लीटर 350 मिलीलीटर घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 लीटर है, मिलीलीटर में कुछ नहीं है तो हम लोग 0 मान लेते हैं इसको। इसमें से घटाना है 9 लीटर 350 मिलीलीटर, तो इसमें से घटाएंगे 0 का 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल लिया इससे, ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 9, 9 में से 3 गया हुआ 6। इसके बाद ये बच गया 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो ये हासिल लेगा तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 गया तो हुआ 5, तो ये आ गया 5 लीटर और 650 मिलीलीटर। इसके बाद लास्ट है 17 लीटर 150 मिलीलीटर में से 11 लीटर 870 मिलीलीटर को घटाइए। तो देखिए वैसे ही मिलीलीटर को मिलीलीटर से घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हुआ 15, 15 में से 7 गया तो हुआ 8, ये बचा 0, हासिल लिया तो हो गया 10, 10 में से 8 गया तो हुआ 2, अब ये बचा 6, 6 में से 1 गया तो बचा 5 और 1 में से 1 गया तो 0, ये आएगा 5 लीटर 280 मिलीलीटर। कार्यपत्रक 100 बताइए। यहाँ पे देखिए 3 कप दिया हुआ है, 3 कप को जोड़ने पर 1 गिलास भरता है और 3 गिलासों को जोड़ने पर 1 जग भरता है। तो यदि 1 कप बराबर 100 मिलीलीटर है तो बाकी सवाल करना है हमको। तो लिखा है कि 1 गिलास बराबर कितना होगा, तो जब 3 कप मिलाकर 1 गिलास हो रहा है तो यानी 1 गिलास बराबर 300 मिलीलीटर हो जाएगा। इसके बाद 1 जग बराबर कितना होगा, तो 1 गिलास जब 300 मिलीलीटर का है तो 3 गिलास यहाँ पे हैं, तो ये 3 तिया हो जाएगा 900 मिलीलीटर। इसके बाद अब इसको जोड़ लेते हैं, तो अब हम लोग जान गए हैं कि गिलास हुआ 300 मिलीलीटर का और जग हुआ 900 मिलीलीटर का और कप हुआ 100 मिलीलीटर का, बस इसको ध्यान रखना है। तो देखिए अब गिलास है और कप है, तो गिलास हुआ 3, 3 दूनी 6 और ये 1 7, 700 मिलीलीटर हो गया। इसी हिसाब से 3, 3 दूनी 6,
एक ये 7 और एक ये 8, 800 मिलीलीटर। इसके बाद जग का रेट है, जग का जो धारिता है वो है 900 मिलीलीटर का। तो 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2700 मिलीलीटर। इसी तरह से 9, 9 दूनी 18 और ये था 3, 18 3 21 और ये था 1, 22, 2200 मिलीलीटर। इसके बाद है जग 900 मिलीलीटर, 900, 3 1200, 1300 और एक 1400, 1400 मिलीलीटर। अब लिखा है 2 गिलास एवं 3 कप। तो 2 गिलास थे 300 के, तो ये हुआ 600, और 3 कप 100 के, तो ये हुआ 3, 600 और 300 900 मिलीलीटर। अब लिखा है एक जग बराबर कितना कप। तो एक जग था 900 मिलीलीटर का और कप था 100 ml का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कप निकालने के लिए जग में कप का भाग दे देंगे। तो 900 में हम लोग कप का 1 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 9। तो अब ये अगला है 2 जग और 2 गिलास। तो 2 जग था, एक जग था 900 मिलीलीटर का और दूसरा भी 900 मिलीलीटर का, और गिलास दोनों 3 दूनी 600। तो 9 दूनी 18 और 6 24, 2400 मिलीलीटर हुआ टोटल। और कप कितना हो जाएगा, तो 100 ml का 1 कप था, तो 100 से भाग दे देंगे, तो यह आ जाएगा 24 कप। कार्यपत्रक 101। यहाँ देखिए एक बाल्टी है और इतने सारे मग हैं। कितने मग है जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। 6 मग बराबर 1 लीटर होता है। 6 मग बराबर 1 लीटर। अब देखिए गमले में लगे पौधों को प्रतिदिन लगभग कितने पानी की आवश्यकता होगी। तो हमारे यहाँ गमले में जो पौधा लगा है उसको प्रतिदिन 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। इसके बाद खाना खाने के बाद लगभग कितना पानी पीते हैं। तो खाना खाने के बाद लगभग 500 मिलीलीटर पानी पीते हैं। स्नान करने के लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है। तो स्नान करने के लिए लगभग 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद है हमारे घर में भोजन बनाने के लिए लगभग कितने पानी की आवश्यकता होती है। तो हमारे घर में भोजन बनाने के लिए लगभग 5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद एक कमरे में पोछा लगाने के लिए लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो एक कमरे में पोछा लगाने के लिए लगभग 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। कार्यपत्रक 102। यहाँ पे देखिए 100 मिलीलीटर का 1 कप है, 200 मिलीलीटर का 1 गिलास है, 500 ml का 1 मग है, 1 लीटर की 1 बोतल है, 2 लीटर का 1 जग है और 10 लीटर की 1 बाल्टी है। तो प्रश्न है कि मग से 1 गिलास पानी निकालने के बाद मग में कितना मिलीलीटर पानी बचेगा। यानी मग है, इससे 1 गिलास पानी हम लोग निकाल लेंगे, यानी 500 में से 200 निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा, 300 ml पानी बचेगा। अब देखिए जग से 1 मग और 1 बोतल पानी निकालने के बाद जग में कितना मिलीलीटर पानी बचेगा। तो जो जग की धारिता थी वो 2 लीटर की थी। इसमें से 1 बोतल पानी निकालेंगे तो बोतल था 1 लीटर का और 1 मग था 500 मिलीलीटर का, यानी 1 और 500 मिलीलीटर टोटल हुआ 1.5 लीटर, यानी 1500 ml। 2000 ml में से हमको 1500 ml घटा देना है, तो ये बचेगा 500 मिलीलीटर पानी। यानी जग से 1 मग और 1 बोतल पानी निकालने के बाद जग में 500 मिलीलीटर पानी बचेगा। इसके बाद है खाली बाल्टी में 2 जग 6 मग पानी भरने के बाद बाल्टी में कितना लीटर पानी हटेगा। देखिए खाली बाल्टी में 2 जग यानी 2 दूनी 4 लीटर और 6 मग यानी 500 का 6 मग, तो हुआ ये देखिए हो जाएगा 2 जग बराबर 2 2 4 लीटर हो गया ये। और उसके बाद 6 मग, तो 1 मग था 5 लीटर का 500 ml का, तो इसी तरह से 6 हो जाएगा 3 लीटर का। तो लिखा है कि खाली बाल्टी में 2 जग यानी 4 लीटर ये हो गया और ये 3 लीटर ये हो गया। पानी भरने के बाद टोटल कितना होगा, तो 7 लीटर होगा। यहाँ पे गलत दिखाइए, 7 लीटर पानी 7 लीटर पानी था और कितना पानी हटेगा, तो 7 लीटर टोटल पानी हटा और बाल्टी थी हमारी 3 लीटर 10 लीटर की, 10 लीटर की बाल्टी है, 7 लीटर टोटल पानी यहाँ से भर लिया गया है और कितना हटेगा, इसको घटा देंगे तो ये आएगा 3, तो यहाँ पे 3 लीटर आएगा, 3 लीटर पानी आएगा। इसके बाद बाल्टी आधा पानी से भरी हुई है, जो बाल्टी है आधा पानी से भरी हुई है। तो बाल्टी तो 10 लीटर की, बाल्टी में 10 मग और पानी डालेंगे तो पूरी बाल्टी भर जाएगी। कितने मग डालेंगे, 10 मग और डालेंगे तो बाल्टी जो है वो भर जाएगी। आधा पानी भरी यानी 5 लीटर भरा हुआ है, 10 का आधा 5 हुआ
और ये मग जो था 500 ml का था, तो यानी 5 लीटर और पानी डालेंगे तो ये भर जाएगा, यानी 10 मग डालेंगे। इसके बाद है मग को भरने में कितने कप पानी की आवश्यकता होगी। तो मग को भरने में 100 ml का कप है, तो यानी 5 कप पानी की आवश्यकता होगी। इसके बाद बोतल भरने के लिए कितने मग और कितने गिलास और कितने कप पानी चाहिए। तो बोतल जो है वो 1 लीटर की है, तो मग चाहिए इसको 1 मग, गिलास चाहिए 200 ml के 2, यानी ये 500 मिलीलीटर हो गया, 500 ml हो गया, ये हो गया 2 दूनी 400 ml और ये हो गया 100 ml। तो टोटल ये होगा 1000 ml। 1000 ml यानी 1 लीटर। तो बोतल भी है 1 लीटर की, तो बोतल को भरने के लिए 1 मग, 2 गिलास और 1 कप पानी चाहिए। अगला प्रश्न है कार्यपत्रक 103, खाली स्थान को भरिए। यहाँ देखिए प्रश्न है 1 लीटर बराबर 500 मिलीलीटर जोड़ 300 मिलीलीटर प्लस कितना मिलीलीटर और जाएगा। तो देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो देखिए 500 और 300, 800 तो दिया हुआ है और 1000 हमको लाना है, तो इसमें 200 और जोड़ेंगे तो 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। अब देखिए 2 लीटर लाना है, 2 लीटर मतलब 2000 मिलीलीटर, तो इसमें पहले दिया हुआ है कि 1 लीटर दे दिया है, अब 1000 और बाकी है, तो 500 और 250 हुआ 750, और इसमें 250 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000। ये हुआ 1000 यानी 1 लीटर और ये हुआ 1 लीटर, तो ये हो गया टोटल 2 लीटर। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 3 लीटर लाने के लिए। 3 लीटर लाने के लिए तो कितना लेंगे, 5 यहाँ पे दिया हुआ है पहले 500, 200, 200, 100, यानी 1000 ml दिया हुआ है पहले से, यानी 1 लीटर दिया हुआ है पहले से, और कितना लीटर चाहिए, तो 2 लीटर और चाहिए, तो ये 3 लीटर हो जाएगा। इसके बाद ये कितना है टोटल, 2 लीटर जोड़ 500 ml, 300 ml, ml जोड़ते हैं पहले, 5 3 8, 9 और 1 10, यानी ये हुआ 1 लीटर और ये हुआ 2 लीटर, ये टोटल ये हो गया 3 लीटर। इसके बाद है 5 लीटर बराबर कितना होगा, 3 लीटर तो पहले से दे दिया है, अभी बाकी ml जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 2 12, सॉरी 5 5 10, 5 15, 2 17 और 1 18, 18 दिया हुआ है और 2 खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पे 100 ml और यहाँ 100 ml, 18 1 19, 19 और 1 20, तो ये हुआ 20 यानी 2 लीटर, और ये 3 लीटर पहले से दिया हुआ है, तो 2 और 3 हुआ 5 लीटर। इसके बाद है 500 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर, टोटल कितना मिलीलीटर हुआ, तो 500 और 200 700 और 50 750 मिलीलीटर। पत्रक 104, प्रश्न है एक बाल्टी में मग की सहायता से पानी भरा जाता है, उस मग की धारिता 1 लीटर है, 9 मग पानी से बाल्टी भर जाती है, बताइए बाल्टी में कितना मिलीलीटर पानी अटता है। तो देखिए एक मग की धारिता है 1 लीटर, एक मग की धारिता 1 लीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है मग की धारिता 1 लीटर, तो 9 मग की धारिता क्या होगी, तो इसको 9 से हम लोग 9 को 1 से गुना कर देंगे, यह जाएगा 9 गुना 1 बराबर 9 लीटर, तो अतः बाल्टी में पानी अटेगा 9 लीटर। इसके बाद है राजू 8 बार एक पात्र से एक कूलर में पानी भरता है, यदि कूलर में 56 लीटर पानी भरा जा सकता है तो उस पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पात्र से 8 बार में पानी भरा जाता है कितना, 56 लीटर, तो एक पात्र से एक बार में कितना पानी भरा जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 56 को 8 से भाग दे देंगे, तो 8 सत्ते होता है 56, तो ये आएगा 7 लीटर, तो अतः पात्र की धारिता होगी 7 लीटर। अगला प्रश्न है दी गई तालिका में कुछ वस्तुएं तथा उनकी धारिता दर्शाई गई हैं, तालिका को समझिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए वस्तु है और यहाँ धारिता है, कप की धारिता 100 मिलीलीटर, गिलास की धारिता 400 मिलीलीटर, कटोरा की धारिता 750 मिलीलीटर और बोतल की धारिता 1050 मिलीलीटर। तो प्रश्न है कि किस वस्तु की धारिता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक 1050 मिलीलीटर बोतल की धारिता अधिक है, तो सबसे वस्तु की धारिता किसकी अधिक होगी, तो बोतल की। इसके बाद है यदि किसी बड़े बर्तन में 2 बार गिलास से तथा 3 बार कटोरा से पानी भरा जाता है तो उस बर्तन में कुल कितना पानी जमा होगा। तो देखिए 2 बार गिलास से डालेंगे तो गिलास की धारिता है 400 मिलीलीटर, यानी 2 गिलास बराबर 2 गुणे 400 बराबर 800 मिलीलीटर, ये हो गया। इसके बाद 3 कटोरा से डालेंगे तो कटोरा की धारिता है 750 ml, तो 750 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2250 ml। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कुल पानी कितना अटेगा, 800 जोड़ 2250 मिलीलीटर, यानी
3050 मिलीलीटर। अब इसको हम लोग लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे इसको, तो ये जाएगा 3 लीटर और 50 मिलीलीटर। कार्यपत्रक 105 प्रश्न है, यदि 5 कपों में चाय रखनी हो तो कितने मिलीलीटर चाय की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए ये पिछले वाला ही प्रश्न है। तो कप की धारिता थी 100 मिलीलीटर, तो 1 कप चाय बराबर 100 मिलीलीटर, तो 5 कप में कितना आएगा, तो 100 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 मिलीलीटर। और लास्ट प्रश्न है इसका, सोहन तथा मोनू कुल 5 गिलास जूस पीते हैं, तो बताइए उन्होंने कितना लीटर जूस पिया होगा। तो 1 गिलास जूस में आता है 400 मिलीलीटर, यानी 1 गिलास में आता है 400 मिलीलीटर, तो 5 गिलास में कितना आएगा, तो 400 को 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो 2000 है ये, तो इसको 1000 से भाग देंगे तो लीटर में आएगा ये 2 लीटर। अगला प्रश्न है, एक अस्पताल में 50 लीटर फिनाइल खरीदा जाता है, यदि 27 लीटर 250 मिलीलीटर फिनाइल की खपत हो जाती है, यानी खर्च हो जाता है, तो फिनाइल की कितनी मात्रा बची होगी। तो देखिए कुल फिनाइल था कितना, 50 लीटर, मिलीलीटर नहीं दिया हुआ है तो इसको 00 हम लोग मान लेंगे। 50 लीटर 000 मिलीलीटर, खपत हुई कितनी, 27 लीटर 250 मिलीलीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपस में घटा लेंगे तो बची हुई शेष फिनाइल निकल जाएगी। तो जब इसको घटाएंगे तो ये हुआ 0 का 0, 10 में से 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हासिल लिया, ये हुआ 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये बच गया अब 9, 9 में से 7 गया तो 2, और ये बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2। तो शेष फिनाइल जो बचेगा वो बचेगा 22 लीटर 750 मिलीलीटर। पांचवा प्रश्न है, एक 15 लीटर तेल के डिब्बे से 6 लीटर 750 मिलीलीटर तेल का उपयोग किया जाता है, तो बताइए तेल की कितनी मात्रा बची होगी। तो कुल कितना तेल था, 15 लीटर, और 000 ml मान लेते हैं इसको। अब उपयोग में कितना लाया गया, तो 6 लीटर लाया गया और 750 मिलीलीटर लाया गया, तो उसको वही करेंगे, घटा लेंगे इसको आपस में, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 लीटर 250 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, यदि किसी समारोह के लिए मनीष 7 लीटर 387 मिलीलीटर आम का जूस खरीदता है, यदि समारोह के अंत में मनीष के पास 1 लीटर 657 मिलीलीटर जूस बच जाता है, तो बताइए मेहमान ने कितने जूस का सेवन किया होगा। तो इसके लिए जो मनीष के पास बचा था टोटल, उसमें से जो उसने यूज किया उसको घटा देंगे। तो देखिए कुल जूस था इसके पास 7 लीटर 387 मिलीलीटर, और अंत में कितना शेष बच गया, 1 लीटर 657 मिलीलीटर, तो दोनों को आपस में घटा देंगे तो बच जाएगा कि कितना उन्होंने सेवन किया। तो देखिए 7 में से 7 गया 0, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल लिया तो ये हुआ 13, 13 में से 6 गया तो हुआ 7, अब ये हुआ 6, 6 में से 1 गया तो 5। तो सेवन कुल कितना किया गया मेहमानों द्वारा, तो मेहमानों द्वारा कुल सेवन किया गया जूस का 5 लीटर 730 मिलीलीटर। तो यही इसके साथ ये विषय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।